क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि 12 अगस्त 2026 की रात ब्रह्मांड आपको एक नई शुरुआत का अवसर दे रहा है। एक ऐसा दिन जब अमावस्या यानी न्यू मून की गहरी शांति और सूर्य ग्रहण की खगोलीय घटना एक साथ आने वाली है। लेकिन क्या यह दिन डरने का है या फिर आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई समृद्धि और नए अवसरों का द्वार खोल रहा है? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इस अमावस्या का आध्यात्मिक महत्व, सूर्य ग्रहण की सच्चाई, भारत में सूतक लगेगा या नहीं, क्या करे क्या ना करे, और एक बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली न्यू मून रिचुअल जिसे आप घर पर ही आसानी से कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिर में मैं आपको एक विशेष संकल्प विधि बताऊंगी। दोस्तों, बहुत लोग अमावस्या को अंधकार का प्रतीक मानते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से न्यू मून अंधकार कभी नहीं होता बल्कि रीसेट का समय है। हम लोग हिंदी में उसे अमावस्या कहते हैं, अंग्रेजी में न्यू मून कहते हैं, लेकिन न्यू मून कितना पॉजिटिव वर्ड है ना। नई शुरुआत, नया चांद। अमावस्या कहने से थोड़ी सी निगेटिविटी आती है, लेकिन न्यू मून कहने से हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ हमारा ध्यान बढ़ता है। जैसे कि खेत में नया बीज बोने से पहले पुरानी फसल काटी जाती है, हटाई जाती है, वैसे ही जीवन में नई खुशियों के लिए पुराने डर, दुख और नकारात्मकता को छोड़ना पड़ता है। न्यू मून हमें यही अवसर देती है अपने भीतर झांकने का, अपने मन को सुनने का और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का। 12 अगस्त 2026 को पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो समझना आपको जरूरी है। यह ग्रहण भारत में दिखाई तो नहीं देगा, इसलिए भारत में पारंपरिक मान्यता के अनुसार सूतक काल लागू नहीं माना जाता। इसका अर्थ यह है कि भारत में सामान्य पूजा पाठ, दीपक जलाना और अपने इष्ट देव की आराधना हम कर सकते हैं। हाँ, यदि कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत श्रद्धा से ग्रहण के समय ध्यान का मौन रखना चाहते हैं तो वह उसका व्यक्तित्व आध्यात्मिक अभ्यास हो सकता है। डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता तब हमारी चेतना भीतर की ओर मुड़ती है और यही समय है पुराने रिश्तों के दर्द को छोड़ने का, आर्थिक रुकावटों से बाहर आने का संकल्प लेने का, स्वास्थ्य के लिए नई शुरुआत करने का, मन की सफाई करेंगे। अब बात करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण भाग की। रात में शांत स्थान पर बैठिए। एक सफेद कागज लीजिए और एक साथ में ब्लू पेन लीजिए। सफेद कागज पर लिखिए, मैं दिव्य ऊर्जा के साथ पूर्ण सामंजस्य में हूँ। अब 11 इच्छा है, ऐसी लिखिए जैसे वो पूरी हो चुकी है। मैं उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप लिख सकते हैं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं आर्थिक रूप से सुरक्षित हूँ, मेरे परिवार में प्रेम और शांति है, मेरा मन शांत और सकारात्मक है। अब आंखें बंद कीजिए, 3 गहरी सांस लीजिए, हर इच्छा को महसूस कीजिए। कल्पना करें कि यह अभी इसी क्षण आपके जीवन का हिस्सा बन चुका है। फिर पूरे विश्वास के साथ कहें, धन्यवाद ब्रह्मांड, धन्यवाद ईश्वर। अब आप घर में एक असली घी का दिया जला सकते हैं। कपूर जलाकर उसका धुआं पूरे घर में आप फैला सकते हैं। फिर 108 बार आप ओम नमः शिवाय या आपके इष्ट देवता का कौन सा भी मंत्र 108 बार जाप कर सकते हैं। इससे मन एकाग्र होता है और सकारात्मक वातावरण बन जाता है। किसी से कटु वचन ना बोले उस दिन। क्रोध से बचे रहिए, अनावश्यक विवाद ना करिए। अपने मन में किसी के प्रति प्रतिद्वेष ना रखिए। बस याद रखिए, सबसे बड़ी नकारात्मक ऊर्जा हमारा मन ही बनाता है। न्यू मून पर अपनी क्षमता के अनुसार दान करना भी उतना ही जरूरी है। भूखे को भोजन दे सकते हैं, पक्षियों को दाना पानी डाल सकते हैं, गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, जरूरतमंद की सहायता कर सकते हैं। दान
केवल धन का नहीं बल्कि प्रेम, समय और करुणा का भी होता है। अभी मैं आपको एक विशेष संकल्प विधि बताने जा रही हूँ। अपने दोनों हाथ से अपने हृदय को पकड़ के रखिए, आंखें बंद कीजिए और धीरे से कहिए, मैं अपने जीवन की सारी नकारात्मकता को प्रेम पूर्वक विदा करती हूँ। मैं नई ऊर्जा को स्वीकार करती हूँ। मैं ईश्वर की कृपा के लिए स्वयं को खोलती हूँ। मैं योग्य हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं ही प्रेम हूँ। बस इन शब्दों को महसूस कीजिए। यही इस न्यू मून का सबसे बड़ा रिचुअल है। दोस्तों, बस याद रखिए, ग्रह बदलते रहते हैं, चंद्रमा अपनी कलाएं बदलता रहता है, लेकिन हमारा विश्वास, हमारे कर्म और हमारी सकारात्मक सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। इस न्यू मून का डर नहीं लगना चाहिए, विश्वास का दिन इसे बनाना सीख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें और कमेंट में लिखिए, मैं नई शुरुआत के लिए तैयार हूँ। बस मेरा नाम जरूर याद रखिएगा, मैं हूँ गीता। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए आध्यात्मिक विषय के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए। ओम शांति।